आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। दोस्तों, हम सभी के पास ऐसे दिन होते हैं जब हम हारा हुआ महसूस करते हैं। कुछ दिन सब कुछ नीरस और निराशाजनक लगता है। कुछ दिन ऐसा लगता है कि जीवन में आनंद ही नहीं है। कुछ दिनों में आपका प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता है और आपके पास दुनिया का सामना करने या दिन भर जीने की ऊर्जा भी नहीं होती। हम सभी ने अपने जीवन में ऐसी स्थितियों का अनुभव किया है जब हम निराशा, नकारात्मकता, व्यर्थता और लाचारी से लड़ते हैं। ऐसे दिन जब हम सोचते हैं कि क्या हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों और परिवार की मदद से और कभी-कभी पेशेवर की मदद से हम ऐसे समय का सामना कर पाते हैं, हम आगे बढ़ पाते हैं, हम जीवन का एक और दिन जी पाते हैं। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो उन्होंने एक आदर्श दुनिया बनाई। अनाज्ञाकारिता से जब पाप ने प्रवेश किया तो वो पूर्णता टूट गई थी और तब से दुनिया जैसी थी वैसी न रही। हम सभी इस अपूर्णता के परिणाम स्वरूप किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं। शारीरिक और मानसिक बीमारी कई तरीकों में से एक है जिससे हम देखते हैं कि हमारी दुनिया वास्तव में कितनी टूटी हुई है। जी हाँ, मानसिक बीमारी एक वास्तविकता है। क्या आप जानती हैं कि तनाव अल्सर का कारण बनता है और दिल का दौरा पड़ने या अवसाद जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अवसाद को दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 तक अवसाद यानी कि डिप्रेशन शायद हृदय रोग के बाद दूसरे स्थान पर होगा। शरीर में रासायनिक असंतुलन के कारण डिप्रेशन हो सकता है। अनुचित आहार, अपर्याप्त आराम या अपर्याप्त व्यायाम भी इसका कारण बन सकते हैं। यहाँ तक कि एक लंबी बीमारी या लगातार सताते हुए दर्द से भी अवसाद हो सकता है। अवसाद शरीर को इतना प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है दोस्तों कि ये जल्दी मृत्यु में योगदान भी दे सकता है। कई उदास लोग अपनी जान ले लेते हैं या वे जल्द ही हार मान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्रेस और मैं आज आशा भरी नारी कार्यक्रम में मेजबानी करूंगी। यदि आप निराशा और अवसाद से जूझ रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो है, तो आज की चर्चा सिर्फ आपके लिए है। हमने कुछ संसाधन एक साथ रखे हैं जो आपको आश्वस्त करा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। हम में से कितनी ही महिलाएं, माताएं, बेटियां, पत्नियां, बहनें हैं जो चुपचाप एक ही लड़ाई लड़ रही हैं। आज आशा भरी नारी पर मैं चाहती हूं दोस्तों कि आप में से प्रत्येक इसे याद रखें। यदि हम सभी के पास एक सहयोगी है जिस पर हम सभी भरोसा कर सकते हैं तो वो है हमारा परमेश्वर। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें हमारे उसके प्रेम की याद दिलाता है कि जब हमारे चारों ओर और हमारे भीतर सब कुछ टूट रहा है तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। एक अडिग सामर्थ, एक मजबूत गढ़, एक चट्टान जिस पर हम खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहती हूं कि हम स्वीकार करें कि अवसाद यानी कि डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है। किसी भी बीमारी की तरह अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति को पेशेवर चिकित्सा उपचार लेना चाहिए, जबकि हमारा परमेश्वर हमारी मानसिक या शारीरिक बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। वो अक्सर चंगा करने के लिए अन्य तरीके प्रदान करता है। परमेश्वर ने डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे लोगों को पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए समझ और कौशल दिया है। हालांकि अवसाद आमतौर पर पर्यावरण और भावनात्मक कारणों के कारण होता है। मुख्य कारण आमतौर पर जैविक होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दो लोग जो समान परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनमें से एक को अवसाद हो सकता है जबकि दूसरे को नहीं? अवसाद, जैसा कि मस्तिष्क से जुड़ी सभी चीजों के साथ होता है, जटिल है और कोई भी पूरी तरह से ये नहीं समझ पाया है कि इसका कारण है क्या। हालांकि इतने सारे लोग अवसाद से प्रभावित हैं, फिर भी इसे कमजोरी से जोड़ा गया है और लोग इसे अपने दोस्तों और परिवार से छिपाने के लिए कुछ भी करते हैं। यदि हम बाइबल के नायकों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि वर्णित पात्रों में कुछ समानता है। वे सभी बुरे अतीत,
भय, असफलताओं और टूटे हुए रिश्तों से जूझ रहे थे। और फिर भी कभी कभी चर्च अवसाद जैसे कठिन विषय के बारे में बात करने से बचता है, जो दिलचस्प है, क्योंकि हमारे कई पसंदीदा नायक और नायिकाओं ने संदेह और निराशा से जूझा जैसे आज हम जूझते हैं। जिस परमेश्वर की उन्होंने सेवा की, वो वही परमेश्वर है जिसकी हम आज सेवा करते हैं। ये अद्भुत है ना? वो परमेश्वर जानता था कि हमें इन पात्रों और उनके द्वारा सामना किए गए संघर्षों के बारे में पढ़ने की जरूरत है, ताकि उनकी मदद से हम अपने ऊपर काबू पा सकें। जब हम कमजोर होते हैं तो वो मजबूत होता है। और याद रखें दोस्तों, यदि आप एक मसीही हैं तो अवसाद के लिए दवा लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। दाऊद द्वारा लिखी गई इस पंक्ति को सुनिए, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है, अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें रह गई हैं। दाऊद ने अपने जीवन में कई बार दुखद गीत लिखे। कुछ तब लिखे गए थे जब वो राजा शाऊल से छिपा हुआ था, जो उसे मारना चाहता था। अन्य तब लिखे गए जब वो अपने बेटे से दूर भाग रहा था, जिसने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। दाऊद ने रातों की नींद त्याग कर एक ऐसे परमेश्वर के सम्मुख रोते हुए बिताया जो कभी कभी चुप भी रहता था। उनकी ईमानदारी प्रार्थनाओं ने हम में से कई लोगों को एक सुकून दिया है जो अवसाद से जूझ रहे हैं। दाऊद के विश्वास ने उन्हें कई भजनों को प्रशंसा के साथ समाप्त करने का साहस दिया। भजन संहिता 42 में वो कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अंत में परमेश्वर ने दाऊद को दोस्तों शाऊल और अबशालोम से छुड़ाया, हालांकि बड़ी कीमत पर और बहुत पीड़ा के साथ। स्रोतों से पता चलता है कि दाऊद ने अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना परमेश्वर को खुशी और धन्यवाद देना चुना। यहाँ एक और बाइबल चरित्र के शब्द सुनिए। इस बार एक महिला है, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन हो सकती है? जी हाँ, यह है नओमी। अपने पति और 2 बेटों की मृत्यु के बाद जब वो एक विदेशी देश में शरणार्थी के रूप में रह रही थी, नओमी क्रोधित होकर अपने घर इज़राइल में लौट आई और जीवन को त्यागने के लिए तैयार हो गई। तो परमेश्वर ने कैसे जवाब दिया? परमेश्वर रूथ को नओमी के पास ले आया। रूथ नओमी के शारीरिक आवश्यकताओं की देखभाल करती थी और नओमी रूथ के भविष्य का ध्यान रखती थी। इससे रूथ के बोआज से विवाह और नओमी के पोते के जन्म के माध्यम से नई आशा आई। बहनों, शैतान किसी व्यक्ति की आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता को चुराने के लिए अवसाद का उपयोग करता है। वो हमारे मन को अंधकार और उदासी से भरना चाहता है, हालांकि परमेश्वर हमें अवसाद से मुक्त करने में मदद करना चाहता है। वो हमें अपने आनंद, आशा और हमारे जीवन के लिए अच्छी चीजों की अपेक्षा से भरना चाहता है। अवसाद से उबरना आसान नहीं है और इसमें समय भी लगता है। सारे जवाब किसी के पास नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ उपयोगी बातें याद करने के योग्य हैं यदि आप एक मसीही हैं जो अवसाद से गुजर रही हैं, या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ऐसा है। आप कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। हम अपने दर्द में जो परम मित्र पाते हैं वो स्वयं यीशु है। वो हमारे लिए रोया। जब आप मानसिक स्वास्थ्य संकट का अनुभव कर रहे हो और अलग थलग सा महसूस कर रहे हो, तो ये भूलना बहुत आसान हो जाता है कि परमेश्वर सचमुच आपके भीतर है। वो हमें वो शांति और मार्गदर्शन देगा जिसकी हमें अपने जीवन में प्रतिदिन आवश्यकता होती है। आप कभी अकेले नहीं होते। जब हम उदास होते हैं तो बाइबल हमें इन समयों से निकलने में मदद करती है, क्योंकि इसमें वास्तविक लोगों की कहानियां और वे भावनाएं शामिल होते हैं जिन्हें उन्होंने मुश्किल क्षणों में महसूस किया था। महान भविष्यवक्ता एलिया पहला राजा उसका 19:4 में कहता है, हे यहोवा बस है। उसने कहा, अब मेरा प्राण ले ले। और दाऊद भजन संहिता 42:9 में पुकारता है, हे परमेश्वर मेरी चट्टान, मैं पुकारता हूँ, तू मुझे क्यों भूल गया है?
मैं अपने शत्रुओं के सताए हुए शोक में क्यों इधर उधर भटकूं? बाइबल ऐसे लोगों के कई उदाहरण प्रदान करती है दोस्तों, जो परमेश्वर से अवसाद, अंधकार और निराशा का अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे ईमानदार वचनों से क्रोधित नहीं होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ हमारा संबंध वास्तविक और सच्चा हो। परमेश्वर का प्रेम और विश्वास योग्यता हम पर निर्भर नहीं है। प्रभु का शुक्र है इस बात के लिए। जीवन में सबसे मूल्यवान सबक ये है, मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम पूरी तरह से उनके चरित्र, अनुग्रह और अच्छाई पर निर्भर है, क्योंकि आपने और मैंने यीशु में अपना विश्वास रखा है और उन्होंने हमारे सभी पापों और टूटेपन का क्रूस पर भुगतान किया है। वो कभी हमसे दूर नहीं जाएंगे। ईश्वर अवसाद जैसी दर्दनाक चीज से भी अच्छाई ला सकता है। परमेश्वर हमारे संदेहों, कुंठाओं, असफलताओं और अंधकारमय क्षणों को संभाल सकता है, क्योंकि वो दयालु है। दोस्तों, परमेश्वर अक्सर दूसरों के लिए आशा लाने के लिए हमारा उपयोग करता है। सहानुभूति शक्तिशाली है। यह हमें दूसरों को आराम देने और उनके लिए प्रार्थना करने के तरीकों को जानने में सक्षम बनाती है। परमेश्वर हमें दूसरों के लिए जो आहत हैं, आशा लाने के लिए उपयोग करेंगे, क्योंकि हम वही हैं जहां वे हैं और हम इससे पार निकल आए हैं। डिप्रेशन के बारे में सबसे कठिन चीज़ों में से एक ये है कि ये आपकी आशान्वित महसूस करने की क्षमता को छीन लेता है। अपने सबसे निराश समय के दौरान हमें ये महसूस होता है कि फिर कभी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बेशक हमारा दिमाग जानता है कि ये शायद सच नहीं था, लेकिन हमारी भावनाएं और चिंतित विचार हमें याद दिलाते रहते हैं कि कोई रास्ता अब नहीं बचा। अवसाद हमारे विचारों और भावनाओं के साथ चाल चलता रहता है। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध उसकी अपरिवर्तनीय विश्वास योग्यता पर निर्भर करता है, न कि हमारी बदलती भावनाओं पर। परमेश्वर ने इब्रानियों 13:5 में वादा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। और पौलुस रोमियो 8 उसके 38 में इस शक्तिशाली लेकिन सुंदर घोषणा को करता है, मुझे विश्वास है कि कोई भी चीज हमें कभी भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न राक्षस, न आज का भय और न कल की चिंता, यहाँ तक कि नरक की शक्तियाँ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। हम समुदाय पर भरोसा करके ताकत पा सकते हैं। जब हम उदास होते हैं तो आखिरी चीज जो हम आमतौर पर करना चाहते हैं वो है लोगों के आसपास होना। दोस्तों, समस्या ये है कि महिलाओं के रूप में हम अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज करना पसंद करते हैं और छिपाना पसंद करते हैं, और यही वो सबसे खतरनाक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। इस झूठ पर विश्वास करना आसान है कि आपका जीवन निराशाजनक है और किसी को आपकी परवाह नहीं है। लेकिन जितना हमें लोगों के आसपास होने का मन नहीं करता है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ हो और हमें याद दिलाए कि हमें प्रेम किया गया है। अगर आप ऐसे स्तर पर पहुंच गई हैं जहां कहीं भी जाना या बिस्तर से उठना भी असंभव लगता है, तो किसी भरोसेमंद दोस्त से कहें कि वो आपके पास आए और आपके साथ समय बिताए। अगर आपका बात करने का मन नहीं है तो साथ में मूवी देखें या संगीत सुने या साथ में कोई भी वचन पढ़ें। यदि आप सक्षम हैं तो उन स्थानों पर जाएं जहां आपको सहायता और प्रोत्साहन मिल सकता है, जैसे चर्च का छोटा समूह या परिवार की सभा। कम से कम कुछ प्रमुख लोगों को ढूंढना वास्तव में महत्वपूर्ण है जो आपके साथ आपके अवसाद से गुजर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप खुद को बाहर निकालने और खुद कहीं जाने के लिए पहल कर सकती हैं, तो किसी मित्र से मदद मांगे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसी चर्च में जाता है और जो आपको चर्च ले जा सकता है? अपने पड़ोसी के कलीसिया समूह के किसी व्यक्ति को आपके साथ उस प्रार्थना समूह में चलने के लिए कहें। आपके दोस्त और परिवार आपकी मदद कर सकते हैं। लोग अक्सर नहीं जानते कि वे अपने प्रियजनों को अवसाद में कैसे सहारा दे सकते हैं। एक चीज जो कोई भी कर सकता है वो है प्रार्थना। दोस्तों और परिवार के सदस्यों से परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहें कि आप उपचार और उपचार की तलाश में आपको आशा और ज्ञान दे।
जबकि अकेले प्रार्थना आमतौर पर किसी के अवसाद को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना फिर भी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और चिंता करता है। पेशेवर मदद लेना बिल्कुल ठीक है। अवसाद के लिए मदद लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पर्याप्त विश्वास नहीं है या आप एक अविश्वासी मसीही हैं। जब मसीही शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो वे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। यही बात आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लागू होती है। यदि आप अवसाद या किसी अन्य मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं तो ये जान लें, जब आप पीड़ित होते हैं तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आप दर्द में हैं और आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि अभी परमेश्वर कहाँ है। वो आपके साथ बिल्कुल वही है जैसे वो हमेशा होता है, चाहे आप इसे महसूस कर सकें या नहीं। भले ही आप इतने उदास हों कि आप शब्द नहीं बोल पा रहे हों, परमेश्वर तब भी समझते हैं दोस्तों। परमेश्वर आपके हृदय की पुकार सुनता है और आपके साथ है। भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको क्या कहते हैं। चिकित्सा के लिए जाना या मानसिक बीमारी के लिए डॉक्टर के पर्चे की दवा लेना, ये शर्मनाक या कमजोर विश्वास का संकेत बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कभी भी अवसाद के बारे में सच्चाई को पूरी तरह से ही नहीं समझ पाए हैं। उन लोगों को खोजें जिनके साथ आप सुरक्षित महसूस करते हैं और जो बिना राय बनाए आपका समर्थन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लोग आपको प्रोत्साहित करें, आपके साथ चलें, आपके लिए प्रार्थना करें और आपको इस कठिन समय में परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता की सच्चाई की याद दिलाएं। परमेश्वर और अपने आसपास के लोगों के प्रेम और समर्थन के साथ आप इस समय को पार कर सकती हैं। अगर आप उदास हैं तो किसी को बताएं, डॉक्टर, दोस्त, परिवार के किसी सदस्य या काउंसलर को बताएं। कृपया अकेले पीड़ित ना रहें, खासकर यदि आप जीवन समाप्त करने के विचार महसूस कर रहे हैं। अवसाद से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी भावनाओं और युद्ध जीतना है। हमारे मन में हमेशा भावनाएं आती रहेंगी, वे कभी दूर नहीं होंगी। हालांकि हम परमेश्वर से हमारी भावनाओं को दूर करने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। जब डिप्रेशन हमला करता है दोस्तों तो हम हार मानने लगते हैं। हालांकि जिस तरह से हम अवसाद का सामना करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। पहला पतरस 5 उसके 8 और 9 कहता है कि शुरुआत में ही शैतान का विरोध करें। अवसाद की भावना का तुरंत विरोध करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे जितना अधिक समय तक रहने देंगे, इसका विरोध करना उतना ही कठिन हो जाएगा। हम सभी समय समय पर निराशाओं का सामना करेंगे, ये जीवन का एक हिस्सा है। हालांकि अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो हमारी निराशा हताशा को जन्म दे सकती है और हताशा अवसाद को जन्म दे सकती है। अगर हम खुद को शैतान और उसके कामों से प्रभावित नहीं होने देंगे तो वो हमें सता नहीं सकता, और अगर वो हमें सता नहीं सकता तो वो हमें दबा भी नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो हम कर सकते हैं, वो है शैतान का शुरुआत में ही विरोध करना। बाइबल हमें इससे लड़ने के लिए महान निर्देश देती है। फिलिपियों 4 उसका 4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमारे दुख के बीच में प्रभु की स्तुति करना ही सबसे बड़ा काम है जो हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाना चुनते हैं और उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों में आनंदित होते हैं तो हम उसे अपनी समस्याओं से बड़ा बना देते हैं। मुझे भजन संहिता 16:11 बहुत पसंद है। ये कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। वो हमारे हतोत्साह और उदासी को अपने आनंद और शांति में बदल देता है, हमें आशा देता है और हमारी स्थिति में नया जीवन देता है। मन भी अवसाद पर काबू पाने की एक प्रमुख कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि आप जो सोचते हैं वो आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने की शक्ति रखता है? इसलिए परमेश्वर के वचन में पाए गए वायदों के साथ अपनी बुद्धि को नया करना बहुत महत्वपूर्ण है।
जितना अधिक आप उसके वचन के बारे में पढ़ने और सोचने में समय व्यतीत कर सकते हैं, उतना ही ये आपके भीतर प्रवेश करता है और आपको अंदर से बाहर तक बदलना शुरू कर देता है। इब्रानियों 4 उसका 12 कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और शक्तिशाली है। इसमें आपके और यहाँ तक कि आपके भविष्य को देखने के तरीकों को बदलने की क्षमता भी है। जब आप अपने मन को उन बातों से भरते हैं जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं और उसके वायदों को अपना मानते हैं, तो ये आपके लिए जीवन में आशा लाएगा और आपके विश्वास का निर्माण भी करेगा। दोस्तों, हम अपनी सभी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और हम कभी भी दर्द या निराशा का अनुभव करने से पूरी तरह मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ हमारे साथ आज होता है, हम उसे अपने कल को बर्बाद करने नहीं दे सकते हैं। हमारे पास एक विकल्प है। हम वास्तव में उन परिस्थितियों को दूर करने का निर्णय लेने के द्वारा चीज़ों को बदल सकते हैं जो निराशा और अवसाद का कारण बनती हैं, और उन अच्छी चीज़ों की ओर बढ़ सकते हैं जिनकी योजना परमेश्वर ने हमारे भविष्य के लिए बनाई है। अवसाद को हमारे जीवन पर राज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, परमेश्वर तैयार है और इसे कुछ महान में बदलना चाहता है। हमारी दुनिया को खुशी देने वाले, आशा देने वाले और हमारे जीवन में उन लोगों की सख्त ज़रूरत है जो हमें ये याद रखने में मदद कर सकें कि वास्तविक अनुग्रह क्या है और कहाँ स्थायी सहायता मिलती है। आशा भरी नारी, सबसे बड़ी सच्चाई ये है, हमारे पास एक उद्धारकर्ता है जो हमारे दुख और दर्द को समझता है और हर कमजोरी और चोट के बारे में वो जानता है और करुणा और आशा के साथ हम तक पहुंचता है। आज का कार्यक्रम जैसे समाप्त होता है, इसे याद रखें दोस्तों, परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला, मुक्तिदाता और मित्र है। वो हमारे सामने आने वाले दुखों का उपयोग किसी न किसी तरह से भलाई लाने, उद्देश्य पैदा करने, दूसरों की मदद करने और हमें मजबूत बनाने के लिए जरूर करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम के द्वारा अगर आपको आशीष प्राप्त हुई है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर एक मिस्ड कॉल मार दें। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।